हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आरएलसी सर्किट से एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आरएलसी सर्किट विथ डीसी वोल्टेज सोर्स। ओके, सो आपको पता है कि अगर आरएलसी सर्किट में हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स अगर यूज़ करेंगे तो ऑसिलेशन होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह का कंसेप्ट आ जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आरएलसी सर्किट विथ डीसी वोल्टेज सोर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। सो दिस इज कैपेसिटर हैविंग 2 माइक्रोफैराड, 8 ohm, 12 ohm, this is 10 volt source, 2 ohm resistance, 10 ohm resistance, and this is 3 millihenry inductor. Okay, so what are the different part that we have to calculate? So हम लोग कैलकुलेट करना है। the first part is find energy stored in C. कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है ये हम लोग को निकालना है। सेकेंड पार्ट इज फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन L. इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर है ये हम लोग को निकालना है। थर्ड इज करंट इन ईच सर्किट एलिमेंट। हर एक सर्किट एलिमेंट में करंट कितना है ये हम लोग को निकालना है। फोर्थ इज वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये भी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है? डेट इज हाफ CV²। इसी से डिनोट करते हैं, इट इज हाफ CV²। V is the voltage across capacitor and C is the capacitance. इंडक्टर में एनर्जी कितना होता है? इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हाफ LI²। ठीक है, अब देखिए हमने हमेशा कहा है कि जब भी इस तरह के सर्किट को डिस्कस करना है आप हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या उसमें गिवन है, टाइम गिवन है t=0 और लॉन्ग टाइम या t=∞। अगर नहीं गिवन है तो आपको लेके चलना है t=∞, दैट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है, सो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होगा? फुली चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर भी फुली चार्ज हो जाएगा। सो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा? इंडक्टर हमेशा t=∞ पर, देखिए L मैं लिख देता हूं इंडक्टर, ये क्या होगा? प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, प्योर कंडक्टर। और C क्या होगा? कैपेसिटर, ये फुली चार्ज हो जाएगा, सो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ठीक है, सो अगर कहीं पर इंडक्टर है, मान लीजिए इस तरह का इंडक्टर है कहीं पर कनेक्टेड, लेट्स से दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B। ठीक है, सो इसका इक्विवेलेंट t=∞ पर या लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम और स्टेडी स्टेट इसको क्या करना है आपको? A और B के बीच में शॉर्ट कर देना है, इस तरह से जहाँ भी कनेक्टेड है शॉर्ट कर देना है। ठीक है, और अगर कैपेसिटर है इस तरह से कनेक्टेड किसी पॉइंट, लेट से इट इज NM, कोई भी पॉइंट है सर्किट में NM। ठीक है, सो आपको क्या करना है? इसको ओपन सर्किट कर देना है, इस तरह से कैपेसिटर को हटा देना है यहाँ से। उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास बन रहा है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो सेम ट्रीटमेंट सबसे पहले इस सर्किट में हम लोग करते हैं। सो अगर ऐसा करेंगे तो इस सर्किट में देखिए क्या चेंजेज होगा। कैपेसिटर फुली चार्ज, ओपन सर्किट कर देना है, तो ओपन सर्किट जब कीजिएगा तो यहाँ पर 8 ओम रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 ओम यहाँ पर रह जाएगा, करेक्ट है। देन वोल्टेज सोर्स को बीच में लगा देना है 10 वोल्ट। ओके, देन इस 2 ओम को लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको आपने शॉर्ट किया तो शॉर्ट करोगे, एक स्टेप हम और बना देते हैं, क्या होगा? इस तरह से एक ऐसा हो गया, ये 2 पॉइंट थे इंडक्टर के, है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है। सो देखिए इसको शॉर्ट कर दिए, तो जैसे शॉर्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस रेजिस्टेंस विल बी बाईपास। करंट इसमें नहीं फ्लो होगा क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है ना, सारा करंट इससे फ्लो हो जाएगा, इसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सो ये बाईपास हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। जब और सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है, सो और जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और इसका क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन 12 + 8 20 ओम हो गया। सो यहाँ पर 20 ओम लगा देना है, 20 ओम। ठीक है, सर्किट को सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, दिस इज 10 वोल्ट और उसके बाद ये 2 ओम को हम लोग को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, 2 ओम, बस देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। सो करंट निकालना है सबसे पहले इस रेजिस्टेंस में,
देन हम लोग निकालेंगे इस रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो 10 वोल्ट आप देख रहे हैं, ये 10 वोल्ट के पैरेलल में 2 ओम है, इसी 10 वोल्ट के पैरेलल में ये 20 ओम है। सो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है। सो लेट्स से दिस करंट इज IC, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है, हम IC सिंबल ले लेते हैं, इसमें IL हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इंडक्टर साइड में है। सो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू सिंपली दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ओके। सो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। सो इस पोटेंशियल में इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला करंट निकल जाएगा। सो 10/20, सो इट इज़ 1/2, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर, ओके। सिमिलरली हम लोग आते हैं IL कैलकुलेट करते हैं। सो IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस 10/2, सो 10/2, सो इट इज़ 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यही जो 5 एम्पियर आप देख रहे हैं, यही तो इस पाथ से होके जा रहा है जहाँ पर इंडक्टर कनेक्टेड था। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा, EL, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, EL इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ओके। सो हाफ LI स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, हाफ, और इंडक्टेंस का वैल्यू जो है 3 मिली हेनरी है, L का वैल्यू 3 × 10⁻³ मिली हेनरी है। और I स्क्वायर आपको करना है किसका, IL का स्क्वायर हो जाएगा इंडक्टर के क्रॉस करंट, सो इट इज़ 5 × 5, ठीक है। तो 75/2 × 10⁻³ ओके, क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा चूँकि एनर्जी है, ठीक है। और उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 37.5 मिली जूल, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा। सो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर जो है इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है, देखिए इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए, यही वोल्टेज कैपेसिटर के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको हाफ CV स्क्वायर चाहिए। सो वोल्टेज निकाल लीजिए सबसे पहले। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस 12 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो देखिए हम लोग ये करंट निकाल चुके थे IC, ठीक है, यही IC आपका यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। सो यही IC 12 ओम में जाएगा। सो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IC × R का वैल्यू कितना है 12 है, और IC का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 0.5 × 12 हो गया। सो इट इज़ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। यही 6 वोल्ट इसके पैरेलल में है ना रेजिस्टेंस, देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस है। सो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही कैपेसिटर को मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर EC हम लोग निकाल लेते हैं। सो इट इज हाफ CV स्क्वायर, ओके। सो हाफ C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 माइक्रोफेराड, सो 200 × 10⁻⁻6 हो गया। और V स्क्वायर करना है, सो वोल्टेज क्या है, यही 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 हो गया, ठीक है। तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 × 2, सॉरी डायरेक्टली 2 यहीं काट देते हैं, ठीक है। सो 36 × 10⁻⁻4 है ना, इतना जूल हो गया, ठीक है, दिस मच, ओके। और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.6 हो जाएगा 10⁻³ जूल, ठीक है। सो डैट मीन्स इट इज 3.6 मिली जूल, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो करंट इन ईच सर्किट एलिमेंट अगर बोला है, सो अब देख लीजिए करंट पे हम लोग आते हैं। इसको ओपन सर्किट हमने किया था। सो करंट क्या था, जो यहाँ पर करंट है वही करंट यहाँ पर, इसका मतलब 8 ओम में करंट क्या होगा, यही होगा IC, ठीक है। सो IC का वैल्यू कितना है, इट इज़ 0.5। सो 8 ओम में भी 0.5 होगा
और 12 में भी 0.5 होगा, 8 ओम में भी 0.5 ओम होगा, सॉरी 0.5 एम्पियर होगा, और 12 ओम में भी 0.5 एम्पियर होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। सो ये आईसी करंट जो है ये दोनों में फ्लो होगा, आईसी एंड दिस इज आईसी, ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट इन दो एलिमेंट में, सो इसमें देखिए क्या था, ये आईएल था, आईएल फ्लो हो रहा है, सो आईएल आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, और आईएल ये चूंकि शॉर्ट हो गया इधर से निकल जाएगा, ठीक है। सो इसमें करंट क्या है, इसमें करंट कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। सो करंट इन अगर 10 ओम पूछेगा सो इट इज जीरो इन दिस केस, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट इन 8 ओम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, सो इट इज आईसी 0.5 एम्पियर होगा। करंट इन 12 ओम, सो इट इज अगेन आईसी, इट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। करंट पूछेगा 2 ओम में, सो इट इज आईएल जो हम लोग निकाले हुए हैं 5 एम्पियर, ठीक है। करंट अगर पूछेगा 10 ओम में, चूंकि ये बाईपास हो गया, सो इट इज 0 एम्पियर, ठीक है, ये निकल गया। अब वोल्टेज पूछा है, सो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखिए एक एक करके। इसका वोल्टेज सेपरेट कितना हो जाएगा, 8 इंटू आई सी, इसमें 12 इंटू आई सी, इसमें 2 इंटू आई एल, और इसमें क्या हो जाएगा वोल्टेज, चूंकि करंट जीरो है सो वोल्टेज भी इसमें जीरो होगा, ठीक है। सो अभी देखिए निकालते हैं हम लोग वोल्टेज। सो वोल्टेज 8 ओम में आई सी इंटू 8 हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। आई सी का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 8, सो इट इज़ 4 वोल्ट। सिमिलरली फिर निकालते हैं V 12 ओम में कितना हो जाएगा, सो इट इज़ आई सी इंटू 12, सो आई सी का वैल्यू 0.5 इंटू 12, सो इट इज़ 6 वोल्ट। V 2 ओम में कितना हो जाएगा, सो इट इज़ आई एल इंटू 2 ओम। आई एल का वैल्यू कितना है 5 इंटू 2, सो इट इज़ 10 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज अगर पूछ दे 10 ओम में, सो करंट इसमें कितना है, जीरो है, तो इंटू 10, सो कितना आ गया 0 वोल्ट। क्लियर है, ओके। देन इंडक्टर में, सो भी एल कर देते हैं, इंडक्टर भी एल 3 कर देते हैं, भी एल 3 मीन्स इंडक्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंडक्टर वोल्टेज, ठीक है। सो ये भी क्या होगा 0 वोल्ट होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से था, इंडक्टर को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, तो इंडक्टर के इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा, लेट्स से इट इज़ V1, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल V1 होगा, सो V1 माइनस V1 क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। सो इंडक्टर में भी 0 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने वोल्टेज भी निकाल दिया, ठीक है। सो इस तरह से इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस सर्किट। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शुरू से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को।